नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झालावाड़ से लापता हुआ आपका प्रत्याशी, आज से शुरू हो रहा नामांकन। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में शनिवार को 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी द्वारा जारी की गई सूची में झालावाड़ जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से दीपेश सोनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपेश सोनी करीब 5 दिनों से घर से लापता होने के कारण परिवार सहित पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। वहीं परिचितों के द्वारा दीपेश सोनी से फोन करने पर बात नहीं हो पा रही है। ऐसे में प्रत्याशी के परिजनों तथा आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी चिंतित है। इधर पूरा मामले को लेकर प्रत्याशी के पिता ने पनवाड़ थाने में दीपेश सोनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। बीजेपी कांग्रेस के बाद अब आदिवासी पार्टी में फूट। डूंगरपुर जिले में विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा कांग्रेस के बाद अब पहली बार मैदान में आई बीजेपी में भी टिकट वितरण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोतने के साथ कई पदाधिकारियों ने डूंगरपुर व सांगवाड़ा विधानसभा पर घोषित टिकट का विरोध करते हुए एकीकरण कमेटी द्वारा आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली ने नियमों को दरकिनार करने के आरोप लगाए हैं। वहीं दोनों टिकट बदलने की मांग की है। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बोनस और डीए पर बड़ा अपडेट। राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा सरकार देगी। कर्मचारियों के डीए और बोनस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि प्रदेश के 4 लाख से अधिक पेंशनर्स, 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए और बोनस का लाभ मिलेगा। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आने के बाद केंद्र सरकार के अनुसार ही बढ़ाया जाएगा। इस मामले को लेकर सीएम गहलोत ने निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। टिकटों के लिए नेताओं की दिल्ली भागम भाग, सता रहा डर कहीं कट न जाए मेरा टिकट। टिकट के लिए नेताओं की भीड़ दौड़ जयपुर से दिल्ली लगाई जा रही है। अपनी दावेदारी जताने के लिए बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली तक बार बार अपना जोर लगा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों दौड़ धूप तेज हो रही है। छोटे बड़े नेता लंबिंग में जुटे हैं। टिकट के जुगत में लगे कि किसी तरह अगली लिस्ट में मेरा नाम आ ही जाए। जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, फिर जयपुर से दिल्ली, दिग्गजों को टिकट मिलने का इंतजार लंबा खींचता जाए रहा है। बड़े बड़े राजनेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि कहीं मेरा टिकट न कट जाए। इसलिए टिकट के लिए नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में लंबिंग में भी की जा रही है। दिल्ली से जयपुर का टिकट फाइनल हो तो नेता जयपुर आए, नहीं तो फिर से दिल्ली में रहकर नई लिस्ट का इंतजार किया जाए। 1500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट आबू में स्थापित होगा मतदान केंद्र। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 200 सीटों पर 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 25 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को मतगणना होगी और इसी के साथ प्रदेश को नई सरकार भी मिल जाएगी। राजस्थान में 5 करोड़ 27 लाख मतदाताओं के हाथ में 200 सीटों का भविष्य होगा। राज्य में 1957 के विधानसभा चुनाव में 879 मतदाताओं के वोट डालने के लिए एक बूथ बनाया था, जबकि 2023 के चुनाव में एक बूथ पर 1450 वोटर्स से वोट डाल सकेंगे। एनफोर्समेंट एजेंसियों का बड़ा एक्शन। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में एनफोर्समेंट एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। शनिवार को महज 24 घंटे के दौरान प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा की गई कार्यवाही में 29 करोड़ 81 लाख रुपए से अधिक की अवैध सामग्री जब्त की गई। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश में 335 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, कस्टम विभाग, राज्य जीएसटी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा अवैध नकदी, अवैध शराब, बहुमूल्य धातुओं और अन्य सामग्री के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बीजेपी में कई सीटों पर विरोध की बयार। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर अब नामांकन शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की कवायद सिरे नहीं चढ़ पा रही है। हालांकि डैमेज कंट्रोल को लेकर बीजेपी लगातार दावे जरूर कर रही है, लेकिन पार्टी नेताओं के सुर अलग अलग सुनाई पड़ रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से पहले अपनी 2 सूचियां जारी कर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश की थी, लेकिन टिकटों को लेकर हुए घमासान के बाद अब पार्टी कुछ ठिठकी हुई है। कारण यह है कि पार्टी अपनी तीसरी सूची को लेकर थोड़ा इंतजार करने के मूड में है। आज से भरे जाएंगे नामांकन। राज्य 4 नवंबर को दाखिल करेगी पर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक कांग्रेस और बीजेपी में शेष बची टिकटों के लिए महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 30 अक्टूबर यानी सोमवार से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के वे प्रत्याशी जिनको टिकट मिल गए हैं वे अब पर्चा भरने की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं जिन दावेदारों के अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुए हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं।
दिवाली पर ट्रेनों में रिजर्वेशन की मची महामारी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के चारों मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को इस बार दिवाली पर सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में रिजर्वेशन फुल हो चुके हैं। यात्री ऑनलाइन लगातार सीट बुक करने की कोशिश में लगे हैं। दिवाली का त्योहार आने वाला है और इस बार स्पेशल ट्रेनों की तादाद बेहद कम है। इस बार यात्रियों को पिछले साल की तरह रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। इसके सबसे बड़ा कारण है कि कई रेलवे स्टेशनों पर चल रहा निर्माण कार्य। देश में इस समय सभी रेलवे स्टेशन और रेलवे जोन बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। 70,000 सैलरी वाली नौकरी चाहिए तो फटाफट यहां करें आवेदन। ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इसके लिए RDWSD ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट अनुबंध के आधार पर 155 कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं किए गए वे RDWSD की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। 12वीं पास के लिए CISF में नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा होगा चयन। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और सरकारी नौकरी पाने की तलाश में हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने हेड कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी योग्य उम्मीदवार CISF में इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे CISF की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू हो जाएगी और 28 नवंबर 2023 को बंद हो जाएगी। राजस्थान चुनाव में BSP ने उतारे 5 और प्रत्याशी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मायावती का बहुजन समाज पार्टी ने नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बसपा ने 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। सवाई माधोपुर से बसपा ने ब्रह्मा सिंह गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने सूरतगढ़ से महेंद्र भादु और राज सिंह नगर से जसप्रीत कौर को मैदान में उतारा है। हवा महल विधानसभा सीट से बसपा ने करुणा पराश को टिकट दिया है, जबकि लालसोट से द्वारिका प्रसाद को मौका दिया है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने 21 अक्टूबर को अपने 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। राजस्थान में नेताओं के परिजनों को टिकट देने में बीजेपी कांग्रेस कोई पीछे नहीं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पार्टी के करीबी परिजनों को टिकट देने में कोई भी कांग्रेस और भाजपा कोई भी पीछे नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पार्टी नेताओं के करीबी परिजनों को टिकट दिए हैं। राज्य में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमारी पार्टी ने विद्रोह से बचने के लिए सावधानी पूर्वक कदम उठाए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में विद्रोह की आशंका टालने के लिए नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट दिए गए हैं। भाजपा की 124 उम्मीदवारों की 2 सूची में पार्टी ने कम से कम 11 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है जो प्रमुख नेताओं के परिवार के सदस्य हैं। दोनों दलों ने अभी राजस्थान विधानसभा के सभी 200 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की। वसुंधरा राजे की खामोशी ने बढ़ाई चिंता। राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वसुंधरा राजे खामोश हैं, जबकि वसुंधरा राजे समर्थकों को विरोध प्रदर्शन जारी है। वसुंधरा राजे समर्थक झुकने के लिए तैयार नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी की तीसरी सूची जारी होने पर सियासी बवाल और बढ़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों को तीसरी लिस्ट से आस है। बता दें कि बीजेपी में अभी तक 184 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, जबकि दूसरी सूची में राज्य समर्थकों को एडजस्ट किया गया है। अब तीसरी सूची का इंतजार है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे खुलकर पार्टी के लिए काम करने से परहेज बरत रही हैं, जबकि अपने आवास पर समर्थकों से मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अल सिसी से की बात, शांति बहाली पर दिया जोर। पीएम मोदी ने इजराइल हमास संघर्ष को लेकर बीते 3 इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से फोन पर चर्चा की। पीएम ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से बात की, पश्चिम एशिया में सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चर्चा की। हम आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों के जीवन के नुकसान के बारे में चिंताओं को साझा करते हैं। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता मुहैया कराने पर सहमत हैं।